Good morning to one and all present here. Honorable President of India, Secretary Ministry of Defense, Secretary Ministry of Jal Shakti, distinguished guests, officers, and my fellow probationers. I extend you all a very warm welcome to this special gathering, a day of great pride for each one of us. I am Saurav, probationer from the 2023 batch of the Military Engineer Services, and it is my honor to guide us through today's ceremony. Today we have here officer probationers from three distinct services: the Military Engineer Services, the Indian Defence Estate Services, and the Central Water Engineering Services. All variedly different in their roles and scope, but all gathered here for the shared purpose of serving our great nation. We feel truly privileged to be in the presence of the first citizen of India and the Supreme Commander of the Armed Forces, the Honorable President of India. इस समारोह की सबसे खूबसूरत बात इसकी विविधता है। कोई उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की मिट्टी से जुड़ा है, तो कोई राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ियों से उतरा है। दिल्ली की तेज रफ्तार हो या ओडिशा और केरल की सांस्कृतिक गहराइयां, महाराष्ट्र की ऊर्जा हो या तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का गर्म जोशी भरा उत्साह, हम सब अलग अलग दिशाओं से चले हैं, लेकिन यहां आके एक ही लक्ष्य से जुड़े हैं, राष्ट्र सेवा। I now have the honor of inviting our respected Defence Secretary to the Government of India, Shri Rajesh Kumar Singh, IAS, to share his words with us. भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, सचिव जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, महानिदेशक रक्षा संपदा, इंजीनियर इन चीफ MES, DG पर्स, राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारीगण तथा युवा प्रशिक्षु अधिकारीगण, सर्वप्रथम मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद कुछ समय निकालकर भारतीय रक्षा संपदा सेवा, भारतीय रक्षा इंजीनियरिंग सेवा और केंद्रीय जल इंजीनियरिंग सेवा के ग्रुप ए ट्रेनिंग ऑफिसर्स को मिलने का अवसर प्रदान किया है। यह क्षण हमारे इन भावी युवा अधिकारियों के लिए बेहद गर्व और उत्साह का है। माननीय राष्ट्रपति महोदया का मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद इन अधिकारियों के लिए भविष्य में पथ प्रदर्शक तथा दिशा निर्देश का काम करेगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारतीय रक्षा संपदा सेवा 2024 बैच के 11 प्रशिक्षु अधिकारी आज यहाँ उपस्थित हैं। भारतीय रक्षा संपदा सेवा IDES एक संगठित केंद्रीय सिविल सेवा है जिसका कार्य देश भर में स्थित लगभग 18 लाख एकड़ रक्षा भूमि के सभी पहलुओं का प्रबंधन करना है। यह कार्य निदेशक रक्षा संपदा के प्रशासनिक नियंत्रण में 39 रक्षा संपदा कार्यालयों द्वारा किया जाता है और देश भर में 61 छावनियों में नगर प्रशासन से संबंधित कर्तव्यों का पालन भी इस सेवा के अधिकारी किया करते हैं। भारतीय रक्षा संपदा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी में अपना फाउंडेशन कोर्स पूरा करने के बाद दिल्ली छावनी स्थित राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान निडम में 9 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जहां उन्हें कार्यक्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इन अधिकारियों को प्रभावी भूमि प्रबंधन और छावनी प्रशासन से जुड़ी आवश्यक कार्यात्मक और व्यवहारिक कुशलता से भी अवगत कराया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान रिमोट सेंसिंग, AI एवं ML जैसी तकनीकी के प्रयोग की भी जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण उपरांत उन्हें छावनी परिषदों में मुख्य अधिशासी अधिकारी एवं रक्षा संपदा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाएगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आज आपके समक्ष मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के 55 ग्रुप ए ट्रेनी ऑफिसर्स भी भेंट करने हेतु उपस्थित हैं। ये अधिकारीगण 2021, 2022 एवं 2023 बैच के हैं। इन सभी ट्रेनिंग अधिकारियों को 40 सप्ताह का एक व्यापक एवं बहुआयामी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में सरकारी नीतियों, विधिक ज्ञान तथा तकनीकी कौशल के साथ जीवन कौशल, सद्भाव एवं समर्पण की भावना के विकास का भी जोर दिया जा रहा है।
इस प्रशिक्षण के उपरांत इन सभी अधिकारियों की नियुक्ति देश भर में फैले रक्षा मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों, भारतीय सेना के सभी अंगों, तटरक्षक बलों, DRDO एवं अन्य महत्वपूर्ण संगठनों में की जाएगी, जहां वे अपना निर्माण कार्य एवं इंजीनियरिंग कौशल से हमारे रक्षा बलों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदया, केंद्रीय जल इंजीनियरिंग सेवा सेंट्रल इंजीनियरिंग वाटर सर्विस के वर्ष 2022 एवं 2023 के 32 नवनियुक्त अधिकारी भी आपसे भेंट हेतु आज यहाँ उपस्थित हैं। ये अधिकारी पुणे स्थित नेशनल वाटर एकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और अब ये राष्ट्र के जल प्रबंधन और विकास में प्रभावी योगदान देने को तैयार हैं। केंद्रीय जल आयोग के अंतर्गत कार्यरत इन अधिकारियों का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नौ परिवहन, पेयजल आपूर्ति एवं जल विद्युत विकास जैसे विषयों पर जल संसाधनों के संरक्षण, नियंत्रण और उपयोग की योजनाओं का प्रारंभ, समन्वय और संवर्धन करना है। महोदया, कुशल एवं उचित जल प्रबंधन सुनिश्चित करना आज की समृद्धि और भविष्य की सुरक्षा दोनों के लिए अनिवार्य है। ये युवा अधिकारी इस दिशा में राष्ट्र के प्रयासों को आगे बढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं रक्षा मंत्रालय तथा जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का एक बार पुनः इस अमूल्य अवसर को प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। यह अवसर इन सभी युवा अधिकारियों को अधिक ऊर्जा एवं लगन से हमारे देश के रक्षा तंत्र को तथा देश के नागरिकों की सुरक्षा एवं अपेक्षाओं को मजबूत करने के लिए प्रेरित करेगा। जय हिंद। Honorable President of India, respected dignitaries, senior officers and esteemed colleagues, a very good morning to one and all. I am Deepa LS, Military Engineer Services Probationer from Kerala, representing the UPSC 2023 batch. It is a profound honor to stand before you today on behalf of my fellow officers who have embarked on a journey of not just training but transformation. We are a diverse batch of 55 MES officers comprising of 38 officers from Indian Defence Service of Engineers IDSC cadre and 17 officers from Cognitive Surveying and Contracts QS&C cadre. Our probation began on 29th October 2024 at the College of Military Engineering, Pune, a crucible where technical expertise meets military discipline. Over the past few months, our path has evolved into a pan-India experience. The Military Engineer Services is far more than a construction agency. It is a silent force multiplier behind India's defense readiness, delivering critical infrastructure under extreme conditions, often in hostile terrain and unforgiving climates. We were trained at institutions of national repute. At the CAD Center, we earned proficiency in digital construction and project management tools. At NADFM and IKISA, we gained insights into the complexities of defense finance and accountability. NICMAR and ESCI sharpened our capabilities in risk mitigation, project execution, and safety management. MDI Gurugram equipped us with a strategic mindset for leadership and institutional thinking. And at Dr. MCR HRD Institute, village immersions and high-altitude treks deepened our empathy, resilience, and collaborative spirit. Honorable President, as our nation strides towards a sustainable and secure future, MES too is evolving. We have been exposed to next-generation practices from precast to 3D printed construction to smart cantonments and net zero infrastructure. At the National Institute of Solar Energy, we studied the integration of renewable energy into military ecosystems. Our engagement at Pride reinforced the values of democratic accountability and ethical governance. But beyond systems and structures, the most enduring outcome of this journey has been the spirit of unity.
We, the trainee officers, diverse in language, region, and lived experience, came together as one cohesive fraternity bound by a shared ethos and singular identity. The MES motto, Quest for Excellence, is not just a ceremonial phrase to us. It is a commitment we undertake into every project. In the words of Mahatma Gandhi, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. We stand ready to lead with resolve, to build with purpose, and to uphold the storied legacy of military engineer services. With every blueprint we conceive and every structure we bring to life, we solemnly pledge to honor the trust of our nation. Thank you. Jai Hind. माननीय राष्ट्रपति महोदया, विशिष्ट अतिथिगण और प्रशिक्षु अधिकारीगण, मैं प्रिया पुरोहित, भारतीय रक्षा संपदा सेवा 2024 बैच की प्रशिक्षु अधिकारी, माननीय राष्ट्रपति महोदया के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ। हम सब आपके आभारी हैं कि आपने अपने व्यस्त समय से हमारे लिए यह बहुमूल्य समय निकाला। आज का यह दिन हमारे लिए एक स्वर्णिम दिन है जिसे हम सदा स्मृति में रखेंगे। आज मैं आपके समक्ष हमारे प्रशिक्षण अनुभव को साझा करने के लिए उपस्थित हूँ। हमारे 2024 बैच में कुल 11 प्रशिक्षु अधिकारी हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों एवं शैक्षिक पृष्ठभूमियों से आए हैं। हमने अपने प्रशिक्षण यात्रा की शुरुआत लाल बहादुर शास्त्रीय राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी से की। इसके बाद दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान निदम में हमें कक्षा व्याख्यानों के माध्यम से छावनी परिषदों के संचालन और रक्षा भूमि प्रबंधन की गहन जानकारी दी गई। इन व्याख्यानों में शैक्षणिक ज्ञान व केस स्टडीज के साथ साथ कार्य नीति, सामाजिक कल्याण और रचनात्मक सोच पर भी विशेष ध्यान दिया गया। हमें देश के प्रमुख संस्थान जैसे IIPA, NIFM, नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ILI तथा सर्वे ऑफ इंडिया में प्रशिक्षण का अवसर मिला। इन संस्थानों में हमें कार्यालय प्रक्रियाएं, कानूनी मामलों का प्रबंधन और नीति निर्माण जैसे विषयों में गहन प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। विशेष रूप से संसद भवन में हमारा अटैचमेंट एक अविस्मरणीय अनुभव था। हमें देश में छावनी परिषद एवं रक्षा संपदा कार्यालयों में भेजा गया, जहां हमने कार्यालयों की दैनिक प्रणाली को करीब से समझा। हमने विभिन्न लोगों के साथ जुड़कर उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं को जाना। समय समय पर हमें अन्य सेवा तथा सेना के अधिकारियों के साथ कक्षाएं साझा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। हमें सूचना प्रौद्योगिकी, भूमि सर्वेक्षण तथा ई-गवर्नेंस जैसे आधुनिक तकनीकी पहलुओं का प्रशिक्षण देकर डिजिटल भारत के निर्माण की दिशा में अग्रसर किया गया। प्रशिक्षण के दौरान 360 डिग्री विकास पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें योग, खेल और आध्यात्मिक सत्रों को भी सम्मिलित किया गया। जहां ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित सत्रों ने हमारे मानसिक एवं भावनात्मक विकास को बल प्रदान किया, वहीं भारतीय ज्ञान परंपरा ने हमें गौरवपूर्ण इतिहास से बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा दी। हमें कर्तव्य काल में सिविल सेवक के रूप में भारत के निर्माण के लिए योगदान देने का अवसर मिला है। हमारा बैच इस अमृत काल में भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम रक्षा भूमि के कुशल प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं के सशक्तिकरण हेतु तकनीक व नवाचार के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। अंत में मैं भगवत गीता के एक श्लोक को उद्धृत करना चाहूँगी। तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमापनोति पुरुषः। यह श्लोक हमें स्मरण कराता है कि अपने कर्तव्यों का सदैव पालन करते रहना ही मनुष्य को श्रेष्ठता की ओर ले जाता है
और यही हमारा भी संकल्प है। पुनः आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय हिंद। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रथम नागरिक, परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया तथा यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। मैं शिवांशु द्विवेदी, सहायक निदेशक केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा 2023 बैच का प्रतिनिधित्व करते हुए आज आप सभी के सामने अपने प्रशिक्षण अनुभवों को साझा करते हुए बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं मध्य प्रदेश में विंध्य की गोद में बसे रीवा जिले का निवासी हूँ, जिसे सफ़ेद शेरों की धरती के नाम से भी जाना जाता है। एक साधारण किसान परिवार में पला बड़ा होने के कारण मुझे बचपन से ही खेती बाड़ी एवं जीवन में जल के प्रति महत्व के प्रति विशेष जिज्ञासा रही, जो समय के साथ जल प्रबंधन के प्रति मेरी गहरी रुचि में बदल गई। हमारे 32 सदस्यीय बैच के सभी साथी विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमियों से आते हैं। यह विविधता ही हमारी असली शक्ति है, जो हमें अलग अलग दृष्टिकोणों से सोचने, समझने और सीखने का अवसर देती है। भिन्न भिन्न अनुभवों के साथ आज हमारा एक ही लक्ष्य है, देश के जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन और विकास में सक्रिय योगदान देना। राष्ट्रीय जल अकादमी पुणे में 34 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान हमें जल प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत, मानव संसाधन, अभिकल्प एवं अनुसंधान जैसे अनेक विषयों की गहन जानकारी दी गई। साथ ही भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS देहरादून, उत्तर पूर्वीय क्षेत्रीय जल और भू प्रबंधन संस्थान नेरीवालम तेजपुर असम और राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमिगत जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान रायपुर में प्रशिक्षण ने हमारी जानकारी को और भी व्यापक बनाया। हमारे लिए यह केवल एक प्रशिक्षण नहीं था, बल्कि एक बौद्धिक और प्रौद्योगिकी यात्रा भी थी, जहां जल विज्ञान, संचालन प्रणालियों और वित्तीय योजनाओं जैसे समसामयिक विषयों पर विशेषज्ञों के साथ संवाद कर हमने अनुभवों की एक समृद्ध धारा से स्वयं को सिंचित किया। यहाँ के अनुभव अब हमारे अंतर्मन में एक नई दृष्टि और नई प्रतिबद्धता के साथ माँ भारती की सेवा हेतु सदैव स्थापित रहेगी। प्रशिक्षण के दौरान हमें देश भर में स्थित केंद्रीय जल आयोग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर जल संसाधन प्रबंधन की व्यवस्था को सूक्ष्मता से जानने और प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर मिला। क्षेत्रीय प्रशिक्षण हमारे लिए एक ज्ञान यात्रा जैसा रहा, जहां प्रत्येक कार्यालय में हमें एक नई सीख और एक नया अनुभव प्राप्त हुआ। अच्छा स्वास्थ्य न केवल आत्मविश्वास का स्रोत होता है, बल्कि सशक्त व्यक्तित्व का भी आधार होता है। प्रशिक्षण के दौरान हमारे प्रातःकालीन योग, तैराकी एवं पर्वतारोहण जैसी गतिविधियों के माध्यम से हम सभी ने इसका सूक्ष्मता से अनुभव किया। मैं गुरु ग्रंथ साहिब की इस पावन पंक्ति का उल्लेख करना चाहूँगा, पवन गुरु, पानी पिता, माता धरती महत। अर्थात हवा गुरु के समान है, पानी पिता के समान है और धरती महान माता के समान है। और इसी भावना को प्रतिबिंब करता है केंद्रीय जल आयोग का ध्येय वाक्य, अपो ज्योति रसो अमृतम, जिसका अर्थ है जल में ही प्रकाश है, जल ही जीवन का सार है और वही अमृत स्वरूप है। गुरु ग्रंथ साहिब की पंक्तियां और केंद्रीय जल आयोग के ध्येय वाक्य दोनों का एक ही संदेश है, जल केवल एक संसाधन नहीं बल्कि मानव जीवन और प्रकृति का आधार है। केंद्रीय जल आयोग का कार्य तकनीकी दक्षता के साथ उसके आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी दर्शाता है, जिसमें प्रकृति की सेवा को एक पुण्य कर्म समझा जाता है। केंद्रीय जल आयोग केवल एक संस्था ही नहीं बल्कि आधुनिक भारत के सांस्कृतिक आध्यात्मिक महाकाव्य का नायक भी है, जिसने देश के हर कोने में जीवनदायिनी जलधाराओं को दिशा, गहराई और गति प्रदान की है। अपनी स्थापना से लेकर आज तक इस प्रतिष्ठित आयोग ने अपने उत्कृष्ट तकनीकी कौशल, अडिग निष्पक्षता और असाधारण दूरदृष्टि से न सिर्फ विशाल सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया है, अपितु बाढ़ नियंत्रण, बांध सुरक्षा, अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों के समाधान में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह संस्था भारत की जल संरचना की आत्मा है, जिसकी नसों में हर नदी, हर जलधारा की चेतना बहती है। आज जब जलवायु परिवर्तन की मार, असमान वर्षा और बढ़ता जल संकट जैसे चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, तब केंद्रीय जल आयोग एक आशा की किरण बनकर राष्ट्र की सेवा कर रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि
केंद्रीय जल आयोग ही वह शक्ति है जो भारत को न केवल वर्तमान जल संकट से निकालने की क्षमता रखता है, बल्कि आधुनिक एवं समुचित जल प्रबंधन द्वारा राष्ट्र की समृद्धि को भी गति देने में सक्षम है। केंद्रीय जल आयोग भारत की हरियाली और अन्नदाताओं के स्वप्न को साकार करने वाली वह मौन शक्ति है जो दशकों से खाद्य सुरक्षा की नींव को मजबूती प्रदान कर रही है। हमें पूरा भरोसा है कि विकसित भारत मिशन 2047 की परिकल्पना को साकार करने में केंद्रीय जल आयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक सिद्ध होगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस प्रशिक्षण के पश्चात हम न केवल जल प्रबंधन की वर्तमान आवश्यकताओं को समझने में सक्षम हैं, बल्कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली जल संबंधी चुनौतियों का भी समर्पण भाव और तकनीकी दक्षता के साथ समाधान कर सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Dear professionals of Indian Defence State Service, Military Engineer Services and Central Water Engineering Service, I congratulate you all on your selection into the esteemed services. This achievement underlines your perseverance and hard work. It also marks the beginning of the journey of immense responsibilities. As you step into your roles, you should move ahead with the spirit of nation first. Your action will impact the nation's growth and quality of life of citizens. Dear professionals of Indian Defence State Service, the Director General of Defence States plays its role in managing the safeguarding national assets. Cantonment boards have been recognized the meticulous land use planning, providing civic amenities and commitment to maintaining clean environments. As you enter this domain, it becomes imperative to give your best for delivering quality services that are efficient, citizen-centric, and sustainable. In this era of rapid technological transformation, the integration of digital solution is a necessity. It is your duty to stay abroad of the technological advancement and apply them in your functionings. Artificial intelligence, drone-based land surveys, satellite imagery, and blockchain for property record maintenance are no longer futuristic concepts. They are becoming part of governance. You should also embrace green practices in infrastructure development, adopt renewable energy solutions, reduce wastage, and ensure water conservation in cantonments. By combining technical expertise with innovation, you have the opportunity to make the defense states a model of sustainable and smart urban management. But by far the most important element for your job is a sense of service. Dear professionals of military engineer services, the military engineer services play a pivotal role in strengthening the operational readiness of our armed forces by providing comprehensive energy support. MES ensures that our troops are equipped with world-class infrastructure and facilities, enabling them to remain mission-ready under conditions. MES is entrusted with the planning, design, and execution of a wide range of infrastructure projects across the nation. The organization is also responsible for the continuous upkeep and maintenance of these assets. As emerging leaders in the field of military construction, young MES officers have a crucial responsibility, not only to build, but to build with responsibility. You should focus on the adoption of renewable energy sources to promote sustainable development and reduce carbon footprint of defense infrastructure. I am happy to know that, aligned with the national vision of Atmanirbhar Bharat,
MES is actively promoting the use of indigenous materials and technologies under the Make in India initiative. This supports local industries and also strengthens the domestic defense ecosystem. MES must also become a pioneer in technological innovation, integrating advanced tools such as building information modeling, drone surveillance, and the use of artificial intelligence and machine learning for prediction, maintenance, and project planning will enhance precision and effectiveness. Dear professionals of Central Water Engineering Service, water resources management has always been a challenging task. Your contribution towards water infrastructure development by providing engineering solutions will make the country more resilient against natural and man-made water crises. Sustainable development of water resources and efficient management of water is key to water security and growth, especially in the wake of changing climate trends. Therefore, you are expected to play a key role in adopting a holistic approach to address the existing and upcoming challenges. I am told that Central Water Commission has been developing and adopting state-of-the-art technologies for solving water-related problems. By providing clean water and promoting water conservation, India can improve public health, boost agricultural productivity, and ensure sustainable use of natural resources. Effective water management can play a huge role in securing a resilient future of generations to come. Dear young officers, I am confident that you will always uphold the highest ideals of public service and work tirelessly to build a stronger, inclusive, and more prosperous India. I wish you all a bright future. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.